हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वेन्यू और वेन्यू के बारे में। तो आप सोच रहे हैं कि वेन्यू वेन्यू के बारे में क्या बात करनी है। तो ये वेन्यू जो है ये 2019 मॉडल है। हुंडई ने जो निकाला था 2019 में निकाला था। और ये जो वेन्यू है जो अभी लॉन्च हुआ है जून में, इसको बोलते हैं वेन्यू। और इसको बोलते हैं वेन्यू फेसलिफ्ट। ये वेन्यू का ये वाली जो गाड़ी है ये वेन्यू की SX मॉडल है और ये S+ है। तो आइए चलते हैं वीडियो के आगे, तो देखते हैं दोनों में हुंडई ने कितना इसमें चेंज किया है जो नया वाला है और कितना नहीं किया। मैं आपको एंड तक देखिएगा वीडियो को, मैं सब कुछ बताऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि ये दोनों ही डीजल वेरिएंट है। और सबसे पहले हम बात करते हैं इसके एक्सटीरियर के बारे में। एक्सटीरियर के बारे में तो आपको चेंज तो साफ साफ नज़र आ ही रहा होगा, फिर भी मैं आपको लाइट्स वगैरह का भी चेंज दिखा देता हूँ। अगर आप बात करें तो वेन्यू फेसलिफ्ट की बात ज़्यादा करेंगे, क्योंकि ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा मार्केट में डिमांड में है, बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है इसकी। क्योंकि इसका लुक पूरा चेंज कर दिया है, पुरानी वाली को ले देखें तो उसके हिसाब से इसका लुक पूरा आगे पीछे से चेंज कर दिया है। फिर ये पुरानी वाली वेन्यू है जो इसकी ग्रिल के बारे में बात करें तो देख रहे हो आप, वैसे तो दोनों में क्रोम यूज़ किया है, बट ये जो इसकी जाली है पहले बहुत पतली पतली थी। लेकिन जो अब वेन्यू आई है उसकी बात करें तो हम उसकी जाली ऊपर से मोटी और नीचे की तरफ पतली होती गई है, जो कि इसको सामने से बहुत अच्छा लुक दे रही है। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम इनके हेडलाइट्स के बारे में। दोनों की हेडलाइट्स वैसे दिखने में तो सेम लग रही है, और आपको ये दिखाएं कि दोनों में स्टेयरिंग लाइट दी हुई, ये वाली स्टेयरिंग लाइट है, ये दोनों में दी हुई है। और अब हम बात करते हैं इसके प्रोजेक्टर के बारे में। जो प्रोजेक्टर लाइट है इसमें आता था, जो पुरानी वाली वेन्यू थी उसमें, चाहे टॉप मॉडल ले लो चाहे लो मॉडल ले लो, सब में येलो कलर का प्रोजेक्टर आता था, मतलब जो येलो लाइट देता है। और इसके अंदर इसकी बात करें तो अब इसके अगर हम लोअर मॉडल की भी बात करें या हाई से हाई मॉडल की भी बात करें, सब में वाइट लाइट आ रही है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि वाइट लाइट होगी तो काफ़ी मतलब रात में काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। ठीक है। तो अब बात करते हैं इसके इंडिकेटर के बारे में। इंडिकेटर अगर देखने में देखें तो दोनों के सेम ही है, बट इसको यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया हुआ है। इसके मतलब इसको 3 चीज़ों में डिवाइड किया हुआ है, 1 2 3। और इसकी बात करें तो हम ये सिंगल में ही है। तो अगर हम लाइट की आगे बात करें तो इसमें कहीं पे भी फॉग लैंप नहीं दे रखा है, और इसमें फॉग लैंप आता था पहले। तो ये भी एक मेजर चेंज है कि वेन्यू ने जो नया मॉडल आया है वेन्यू का, वेन्यू फेस लिफ्ट, उसमें चाहे कोई भी वेरिएंट ले लो आप, नीचे से लेके ऊपर तक किसी में भी फॉग लैंप नहीं आ रहा है। और अब हम बात करते हैं इसके टायर के बारे में। टायर के बारे में बात करें तो कुछ भी चेंज नहीं है, कुछ भी। सेम एलॉय व्हील, सेम टायर साइज, सेम। वैसे इसका टायर साइज अच्छा है। और जो इसका, ये बता दें, जो इसका मतलब वेन्यू फेसलिफ्ट है, अगर इसके हम पेट्रोल वर्जन पे जाते हैं लोअर मॉडल पे, तो उसका टायर साइज थोड़ा सा कम मिलेगा आपको। तो हम देखते हैं इसको साइड से। अगर साइड से हम इसको देखें तो इसमें कोई भी चेंज नज़र नहीं आ रहा है, कुछ भी चेंज नहीं नज़र नहीं आ रहा है। आप ये क्रोम का बोल रहे होगे, ये अलग से लगवाया है आपने, तो ये एजेंसी से नहीं आता है। तो साइड में तो कोई चेंज है नहीं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके टेल लाइट के बारे में, जिसमें काफ़ी मेजर चेंज हुआ है और आपको दिख रहा होगा। वैसे तो दोनों टेल लाइट एलईडी बेस्ड हैं, बट जो पुराना वाला टेल लाइट है उसका साइज़ थोड़ा मेरे को पहले भी पसंद नहीं था, और काफ़ी लोग बोलते थे कि इसका जो पीछे वाला ये टेल लाइट है ये अच्छा नहीं लगता। इसीलिए वेन्यू ने अब इसको बिल्कुल चेंज कर दिया है। और ये जो इससे इसका लुक आ रहा है ना, एकदम हटके आ रहा है, जो हकीकत में हुंडई वेन्यू ने कोई अच्छा काम किया है गाड़ी के अंदर। वैसे तो पूरी गाड़ी ही चेंज कर दी है, जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है। तो लेकिन ये सबसे अच्छा काम किया है, क्योंकि ये पीछे से बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी मेरे को। मैं अपने पर्सनली बोल रहा हूँ, कुछ लोगों को लगती होगी यार, बट ये पीछे से बहुत अच्छी लग रही है। और दूसरी अगर हम चेंज की बात करें तो इसमें पहले नीचे भी लाइट आती थी। जब हम बैक गियर लगाते हैं तो इसमें नीचे लाइट
होती थी, जो कि बैक गियर के टाइम पे जब हम बैक करते हैं गाड़ी को तब जलाई देते हैं, बट इसमें ये चीज़ हटा दी गई है। इसमें सिर्फ रेडियम लगाया गया है पीछे से, और जो लाइट है ना बिल्कुल चेंज कर दी है। इसमें छोटी सी लाइट लगा दी है जो कि बिल्कुल छोटी सी जलेगी। तो दोस्तों, इंटीरियर की बात करने से पहले हम इनकी बात करते हैं इन दोनों की कीज़ की। और अगर इन दोनों की कीज़ को देखा जाए तो दोनों की कीज़ सेम ही हैं, इसमें कोई मेजर चेंज नहीं है। बट ये मैंने जो ओल्ड वाली वेन्यू है उसके ऊपर थोड़ा कवर लगाया हुआ है, इसलिए आपको थोड़ा सा चेंज दिख रहा होगा। बट अगर अंदर की बात करें तो दोनों सेम ही हैं, और दोनों के अंदर 3 बटन है सेम, लॉक, अनलॉक और बूट ओपन का। ये जो की है, ये जो मेरे हाथ में, ये इस वाली वेन्यू की है, और ये जो की है ये इस वाली वेन्यू की है, मतलब नई वेन्यू की। तो आइए चलिए इनके इंटीरियर के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ ये वाला। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ओल्ड वेन्यू के इंटीरियर के बारे में। ये, तो अगर हम इसके इंटीरियर की बात करें तो ये फुल ब्लैक इंटीरियर आता था सारे मॉडल्स में, और ये भी काफ़ी अच्छा था। इंटीरियर की बात करें तो हुंडई की जितनी भी कार्स है सबका इंटीरियर बहुत अच्छा है देखने में। तो दोस्तों, अब इसको हम करते हैं ऑन। ठीक है, तो मैं आपको दिखाऊंगा। ये जो हमारी है ये ओल्ड वेन्यू है, और इसका इंटीरियर पूरा ब्लैक है। तो मैं हम करते हैं इसको ऑन। ये देखिए। तो दोस्तों, ये है ओल्ड वेन्यू का इंटीरियर, जो आपको दिखा देता हूँ। अगर हम बात करते हैं जो चेंज हुआ है अंदर से, वैसे तो काफ़ी सारी चीज़ें सिमिलर हैं। जो चेंज हुआ है मैं उसको आपको बताता हूँ, और मैं उसमें भी दिखाऊंगा आपको। और दोस्तों, अगर हम मेजर चेंज की बात करें कि इसमें क्या चेंज है इसके इंटीरियर में, वैसे तो काफ़ी सारी चीज़ें सिमिलर हैं और काफ़ी चीज़ें चेंज भी है। तो मैं आपको चेंज बताता हूँ। तो जो चेंज है वो ये है, स्पीडोमीटर। जो अब नई वेन्यू आ रही है उसके अंदर स्पीडोमीटर है वो बिल्कुल डिजिटल है, और इसके अंदर पहले एनालॉग आता था। ये भी चेंज है। और दूसरा चेंज मैं आपको बताता हूँ, ये भी एक छोटा सा चेंज है, कि अब पहले इसमें यूएसबी के पोर्ट आते थे, अब उसमें पोर्ट आ रहे हैं वो जो सी टाइप आ रहे हैं, क्योंकि फ़िलहाल सी टाइप की डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए। और दोनों में डीजल वेरिएंट है, तो गियर दोनों का सेम है। और अगर बात करें डिस्प्ले की, डिस्प्ले दोनों की सेम है। वायरलेस कारप्ले सपोर्ट करता है। इसकी मैं एक दिन अलग से वीडियो बनाऊंगा, इसके अंदर काफ़ी सारे फीचर्स हैं, तो आपको बताऊंगा उस फीचर्स के बारे में। और हम बात करें अब यहाँ पे हैंड रेस्ट की, तो दोनों में ही हैंड रेस्ट है दोनों का। अब अगर हम पीछे की बात करें, बस ये है कि ये जो वेन्यू है ये एस एक्स है, तो एस एक्स का तो आपको पता ही है, इसके अंदर सनरूफ आता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम, आपने देख ही लिया होगा अंदर से इसको तो, और इसके बारे में तो आपने देखा भी होगा, काफ़ी सारी वीडियोस हैं और काफ़ी सारे, मतलब आपने तो ये रोड पे भी, मतलब इसको 3 साल हो गए मार्केट में आए हुए। तो थोड़ा थोड़ा हुंडई चेंज करती रहती थी, थोड़ा थोड़ा चेंज किया है, जैसे टायर में चेंज किया है, बट जो मेजर चेंज किया है वो अभी इस गाड़ी में किया है। तो इसका तो इंटीरियर आपने देख ही लिया, मैं आपको दिखाता हूँ नई वाली वेन्यू का इंटीरियर। तो दोस्तों, अब चलते हैं हम अपनी न्यू वेन्यू फेसलिफ्ट के अंदर, तो इसका आपको दिखाते हैं। ये, इसमें तो काफ़ी, तो दोस्तों अब हम बात करेंगे न्यू वेन्यू इंटीरियर, जो आपको न्यू में आपको दिख ही रहा होगा वीडियो के अंदर कुछ चेंज। वैसे तो अगर हम स्क्रीन वगैरह की हर चीज़ की बात करें उसमें कोई चेंज नहीं है, बट इसमें ये चेंज किया गया है कि इसके डैशबोर्ड वगैरह का कलर चेंज किया गया है, और इसके जो विंडो है उसके साइड में जो ये है इसका भी कलर चेंज किया गया है। तो दोस्तों, अब हम करते हैं इसको स्टार्ट। ये इसकी की, और यहाँ पे ये देखो, ये इसमें इसके अंदर सबसे मेजर चेंज है, जो इसका स्पीडोमीटर है वो पूरा का पूरा चेंज कर दिया। और जो ये बहुत अच्छी बात है यार, उसमें वो एनालॉग वाला सिस्टम, वही पुराने वाला सिस्टम, ये हुंडई ने सबसे अच्छा काम किया इस गाड़ी के अंदर।
और अगर हम बात करें इसके डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले का साइज़ सेम है, दोनों में कारप्ले सपोर्ट होता है। और हम लोअर मॉडल की बात करें तो दोनों में से किसी भी के भी लोअर मॉडल में स्क्रीन नहीं आती है, ये इसमें एस प्लस से स्टार्ट होती है, अगर हम डीजल वेरिएंट की बात कर रहे हैं। बाकी तो इसका जो कलर है डैशबोर्ड वगैरह का, ये चेंज किया, बाकी तो इतना कुछ गाड़ी के अंदर चेंज किया नहीं गया है। जो डिस्प्ले का साइज सेम है, दोनों में कारप्ले सपोर्ट करता है, वायरलेस कारप्ले। और अगर चेंज करें तो ये पोर्ट्स के बारे में, इसमें एक यूएसबी पोर्ट मिलता है, इसमें एक 12 वोल्ट का आपको अडेप्टर का पोर्ट मिलता है, और इसमें सी टाइप आपको पोर्ट मिलता है। ये बिल्कुल जितनी भी गाड़ी आ रही है अब तो नई, उसमें सब में सी टाइप का, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा डिमांड में है। सारे फ़ोन में सी टाइप वाला चार्जर आ रहा है। और हम बात करें इसके गियर की, तो वो भी सेम है, ये भी सेम है, और हैंड रेस्ट भी सब कुछ सेम है। तो और अगर हम इसके सनरूफ की बात करते हैं तो इसमें सनरूफ नहीं है, क्योंकि ये एस प्लस वेरिएंट है। इसके जो एस एक्स है उसमें सनरूफ आ रहा है, लेकिन सेम ही साइज का आ रहा है, सब कुछ सेम आ रहा है। बाकी तो आपको नज़र आ रहा होगा, इतना कोई खास चेंज नहीं है अंदर से। जितना भी चेंज किया है वो ज़्यादातर बाहर से किया है, बाहर से इसके मॉडल को चेंज किया है। बस ये स्क्रीन का थोड़ा सा आपको, थोड़ा नहीं, मैं थोड़ा क्यों बोल रहा हूँ, ये काफ़ी बड़ा चेंज है और ये बहुत अच्छी बात है। तो चलिए दोस्तों, आपने इसका इंटीरियर आगे से तो देख ही लिया होगा। अब हम बात करते हैं इसके पीछे वाली सीट के बारे में, देखते पीछे क्या क्या दिया है। तो दोस्तों, अगर पीछे की बात करें तो पीछे की भी सारी चीज़ें सेम ही हैं, बस थोड़ा सा ये जो आपको इंटीरियर, इसका कलर में जो इंटीरियर है वो चेंज किया गया है। जैसे इसका कलर पहले ब्लैक ही आता था, उसका कलर ब्लैक ही आता था। ये काफ़ी अच्छा लुक लग रहा है मेरे को तो, बट कुछ लोगों को ये ब्लैक ही पसंद है, टोटल ब्लैक। बट मेरे को ये अच्छा लग रहा है। और अगर हम इसके पोर्ट की बात करें, पहले यहाँ पे सिर्फ 12 वोल्ट का अडेप्टर आता था, 12 वोल्ट का जो अडेप्टर लगता है वो आता है। अब यहाँ पे सी टाइप के 2 पोर्ट दिए हुए हैं। बट ये चीज़ गलत है, मैं तो बोलता हूँ, ये पर्सनली बोल रहा हूँ कि मतलब यार, पीछे की साइड में अगर आप दे रहे हो तो एक आप यूएसबी टाइप दे दो, एक आप सी टाइप दे दो। दोनों को सी टाइप देने की ज़रूरत क्या है? बाकी बाकी अगर ओवरऑल बात करें तो हुंडई वेन्यू काफ़ी अच्छी है पुरानी वाली से। वैसे तो अंदर से तो कोई चेंज इतना मेजर कुछ किया नहीं है, बस स्पीडोमीटर की बात करें तो वो चेंज किया है। और दूसरा, इसका बाहर से बात करें तो ये कंप्लीट चेंज है। और जो इसका सबसे जो बेस्ट लुक है वो इसके आगे की ग्रिल और इसके पीछे की लाइट, जो टेल लाइट है वो बिल्कुल चेंज कर दी गई है। तो दोस्तों, अपनी वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और आपकी अगर कोई भी क्वेरीज है किसी भी कार को लेके तो आप मेरे को कमेंट में डाल सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा।